गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8। देखिए, विषय गणित और क्लास 8 में क्या आपका अभ्यास 5D। देखिए अभ्यास 5D। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। ठीक है, अब इसमें देखिए मुझे व्यंजक दिए हुए हैं, इसमें से हमें ये छांटना है कि कौन सा व्यंजक ए स्क्वायर और माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के प्रकार का है। ठीक है, और जो होगा उसमें लिख देंगे है अथवा नहीं। अब देखिए किस तरह से हम देखेंगे है नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 81 ए स्क्वायर माइनस के 72 ए बी और प्लस के 16 बी स्क्वायर। ये हमारे लिए पहला व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम किस तरह से देखेंगे। पहले देखिए ये हम इसे लिख लेंगे। देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हमें इसके प्रकार का देखना है। ठीक है, और ये सरसमका होती किसकी है, ये होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए हमें इसके प्रकार का देखना है। तो देखिए इसे हम पहले इस तरह लिख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये सरसमका है, यही वाली है, यही वाली। इधर मैंने b के लिए इधर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए भी हम इसकी तरह लिख लेंगे, या ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, 81 ए स्क्वायर है। ठीक है, 81 ए स्क्वायर है। देखिए 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 81 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 ए की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। और प्लस का क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पर था, ये वाला है। देखिए क्या है, 16 बी स्क्वायर। 16 या बी स्क्वायर है, 16 देखिए किसका वर्ग होता है, 16 होता है 4 का वर्ग। 4 चक्कू 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बी की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस का क्या है, 2ab। अब यहाँ पर देखिए इसे सरलसंख्या से देखिए क्या है, देखिए पहले ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर बी स्क्वायर है, फिर 2 देखिए सरलसंख्या की तरफ से है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब क्या है, अब देखिए जो स्क्वायर है ए का, तो यही वाला ए यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, इसके लिए हम ए मानकर यहाँ पर रख लेंगे, गुणे 9a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो ये वाला बी जो है वो यहाँ पर बी रख लिया। देखिए तो ये वाला बी जो है वो यहाँ पर हम बी रख लेंगे। क्या दे रखा है, 4 बी। ठीक है, अब देखिए इसकी तरह बन गया। अब देखिए हम इसकी गुणा करेंगे, अगर इसके बराबर आता है तो तब तो ये जो व्यंजक है वो इसके प्रकार का होगा। अगर ये इसकी गुणा अगर इसके बराबर नहीं आती है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो वर्ग होता है ये वतन का, तो इसे लिख लेंगे ऐसे ही, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और माइनस के। अब इधर देखिए, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 9 की गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। या ऐसे देख लीजिए, देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा और 8 नीम 72 हो जाएगा। ठीक है, 72ab, 72ab। देखिए यहाँ पर हमें माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देगा, 72ab माइनस का 72ab। देखिए इसके बराबर आ गया। कहने का मतलब है कि इस तरह संख्या से अगर ये इसके बराबर सिद्ध हो गया, तो कहने का मतलब ये जो व्यंजक है वो इसके प्रकार का है। अगर इसके प्रकार का नहीं होता तो ये जो चीज है ये इसके बराबर नहीं आती। ठीक है, जब इसके बराबर आ गए तो इसमें लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः जो दिया हुआ व्यंजक है, अतः दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक, अतः दिया हुआ व्यंजक जो है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है, के प्रकार का है। ठीक है, इसे लिख लेंगे जो दिया हुआ व्यंजक है वो इसके प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार
हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए पूछता क्या है, बस यही चीज पूछता है कि इसके प्रकार का है अथवा नहीं है। तो हमें बस यही ज्ञात करना कि है नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चाहे लिख दें हाँ, ठीक है। इसमें पूछता हाँ या ना का जवाब लिख दें तब भी सही है, ठीक है। या इतनी हिंट लिख दें, दिया हुआ जो व्यंजक है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 16 बी स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा है 16 है बी स्क्वायर माइनस का 20 बी बाई और प्लस का 25 बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सरसमका क्या होगी, वही वाली देखिए, देखिए सरसमका कौन सी होगी, ये वाली ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। सरसमका यही वाली रहेगी। अब मैं इसको अगर इस बार लिख ले देखिए, या ऐसे ही रहने दे, ठीक है। देखिए पहले में क्या क्या करना, ए स्क्वायर, तो ये देखिए जो है 16 बी स्क्वायर है, इसे हम देखिए लिखेंगे क्या हो जाएगा 4 बी की पावर 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो 16 जो है, जो 16 है वो 4 का वर्ग होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसे देखिए 25 बाई स्क्वायर है, तो अब 25 बाई कर लिए 5 बाई की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 बाई की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 25 है वो 5 का वर्ग, जैसे यहाँ पर 16 जो 4 का वर्ग है, वैसे यहाँ पर जो 25 है ये 5 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर याद करना है, मैंने आपको बताया देखिए ए स्क्वायर भी हमने निकाल लिया और प्लस का बी स्क्वायर भी निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब माइनस का 2 तो सरसमता की तरफ से लिख लेंगे, ठीक है 2। अब देखिए जो यहाँ वाला ए है वो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार जो ये वाला ए है जो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर रख देंगे 4b गुणे, अब देखिए गुणे में यहाँ पर ए यहाँ पर नहीं रख दिया, अब जो यहाँ पर ये बी है वही वाली बी यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दी, ठीक है। यहाँ से भी उठाकर वो यहाँ पर रख दी, देखिए गुणे में बी यहाँ पर से यहाँ उठाकर रख दी, बिल्कुल सेम उसी तरह जो ये वाला पद है वो हम यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, देखिए 5 बाई, ठीक है। देखिए इसकी तरह बन गया ये भी, तो देखिए अब इसमें क्या करना है 4b स्क्वायर माइनस का और यहाँ पर क्या प्लस 5 बाई स्क्वायर। देखिए ये तो दोनों वर्ग है, ये तो वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 की गुणा हम 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 40b बाई, अब देखिए यहाँ पर कितना आया 40b बाई, लेकिन यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 20b बाई। अब जब यहाँ पर 20b बाई यहाँ पर 40b बाई है, कहने का जो व्यंजक हमें दिया हुआ है वो इसके प्रकार का नहीं है। अगर इसके प्रकार का होता बिल्कुल सेम इसी की तरह मैंने इसे लिख लिया यहाँ पर, अगर इसके प्रकार का होता तो ये जो बीच वाला पद है ये इसके बराबर होता, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि अतः दिया हुआ व्यंजक, अतः दिया हुआ व्यंजक अतः दिया हुआ व्यंजक जो है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, ठीक है। जब ये इसके बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः दिया हुआ व्यंजक जो है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। प्रकार का मतलब होता है कि जो हमें ये दे रखा है इसकी तरह नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे बस इतना होता है कि इसके प्रकार का है अथवा नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्या है 25 एक्स स्क्वायर है, 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 10 एक्स वाई और प्लस का 9।
देखिए इसके लिए भी वही सर समका है, यही से हमें याद करना है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 25x स्क्वायर है, इसे हम लिख लेंगे 5x स्क्वायर, 5x की पावर 2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो 25 का वर्ग, जो वर्गमूल है, 5 का जो वर्ग है वो 25 है। ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है प्लस। अब देखिए ये कितना है 9, कितना है 9। अब यहाँ पर देखिए हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, 2 पावर दे, जितनी पावर होती है वो संख्या की उतनी ही बार गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 तो 3 तिया 9, फिर वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमने ये चीज भी निकाली और ये भी, तो ये भी निकल गई और ये भी निकल गई। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2, अब जो ये वाला पद ए है वो यहाँ पर रख लिया। ठीक है, गुणे में ए रख लिया। अब इसी तरह देखिए 2 इस तरह समका की तरफ से रखेंगे। अब जो ए वाला पद है, ये वाला पद है यहाँ पर रखा, तो ये वाला जो पद है वो यहाँ पर रखेंगे 5x गुणे। अब देखिए जो ये वाला पद है वो यहाँ पर रख लिया। ठीक है, हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं रखा है। ठीक है, ये वाला जो पद है वो वाला पद यहाँ पर रख लिया b। अब देखिए जो ये वाला पद है वो हम यहाँ पर रख लेंगे 3। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 2ab, ये देखिए इसके बराबर है, तो इसकी जब हम गुणा करें तो ये भी चीज इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके बराबर होगी तब तो होगा, अगर इसके बराबर नहीं होगी तो नहीं होगा। देखिए 5x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 10 की गुणा 3 से करेंगे 30 x हो जाएगा। ठीक है, 30 x हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 3 स्क्वायर है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x आया। ठीक है, यहाँ पर भी x है, और इधर देख y नहीं है, इधर y नहीं है, दिख रहा है कि y नहीं है। जब यहाँ पर y है तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो पद है वो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो b है, यहाँ y है, ये y तो यहाँ पर है ही नहीं पद में। ठीक है, तो देखिए ये 30x है, यहाँ 10x है, गिनती नंबर सही नहीं है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, y यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पद है वो इसके बराबर नहीं है, और यहाँ पर देखिए जो ये पद है वो इसके बराबर है। कहने का ये तो, लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया हुआ पद सॉरी व्यंजक लिखे, पद नहीं, पद तो एक होता है, व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, दिया हुआ व्यंजक वो इसके प्रकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें इसके बराबर नहीं आती, और यहाँ पर जो मैंने इसे सरसमका के लिए करके दिखाया वो इसके बराबर आती है, तो यार ये नहीं आती तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4th क्वेश्चन आपका देखिए इसी में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए 5x स्क्वायर में दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस का 30xy प्लस का 9y स्क्वायर। ठीक है, हमें इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका देखना है। अब जो देखिए 5 संख्या होती है और किसका वर्ग होती है, किसी की नहीं होती है, क्योंकि जो 5 संख्या वो किसी का वर्ग नहीं होती है। देखिए 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग निकालेंगे तब 9 हो जाएगा। जो 5 संख्या होती है वो किसी का वर्ग नहीं होती है, तो यहीं से हमें पता लगता है कि जो संख्या है वो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। यहीं से हमको पता लगता है। अगर यहाँ पर 25 होते, यहाँ पर 25 होते तो हम कह सकते थे कि जो है वो इसके प्रकार का हो सकता है, तो हम हल करके देखते, लेकिन यहाँ पर इसका क्या वर्ग ही नहीं है, तो यहीं से पता हमको लगता है कि ये इसके प्रकार का नहीं है। अगर ऐसे ही है तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 का हम वर्ग निकाल दिए, 9 का यहाँ पर वर्ग है वो 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 सरसंख्या वाले 6 हो जाएंगे।
अब यहाँ से हम 5 लेंगे तब इसके बराबर आएगा 30, 6 गुना 5 से लेंगे तब 30 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर में है, तो हम 5 ले भी नहीं सकते क्योंकि हम ए वाला पद लेंगे ना, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अगर ये वर्ग होता तब तो हम इसका वर्गमूल निकाल कर लिख लेते। जैसे अगर यहाँ पर 25 होता तो यहाँ 5 एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता तब भी सही है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्योंकि वर्ग होता है 2 का 4। अगर यहाँ पर नहीं है तो इसमें हम सीधा लिख देंगे कि अतः दिया हुआ व्यंजक, अतः दिया हुआ व्यंजक, अतः दिया हुआ व्यंजक जो है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ठीक है, देखिए जब इसके प्रकार का नहीं तो लिख देंगे कि अतः दिया हुआ व्यंजक जो है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन पूर्ण हो गया। तो आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसका इतना ही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।